काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर से विभिन्न रूप मानते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, अर्थात ईश्वर एक है। ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं जिन्होंने विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त की है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उनके अवतार मानकर कर लेते हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल तो मिल जाता है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह यह सोचता है कि उसे महान वरदान प्राप्त हो चुका है, किंतु वो यह नहीं जानता कि ये सब क्षणिक है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों से मुक्त होने के लिए, उसके स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं लेते और इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त देवताओं की पूजा करते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। जय श्री कृष्ण।